भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिन के दौरे की शुरुआत अब बेहद खास अंदाज में हुई है। तो उससे क्या मुराद ली जाए? वो काहे की सिग्नलिंग है? अब यूएई के F-16 विमानों ने पीएम का जो विमान था उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनको एस्कॉर्ट भी किया गया। लेकिन इस दौरे में एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। We are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi. जैसे ही पीएम मोदी का विमान यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, वैसे ही यूएई एयर स्पेस के अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट्स ने उनके एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। और वैसे भी आपको पता है कि यूएई और इंडिया बहुत करीब हो गए हैं। $100 बिलियन की ट्रेड की बात हो रही है। फिर कोई 43 लाख हिंदुस्तानी लोग बाशिंदे यूएई में रहते भी हैं। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 6 साल में 2 तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत कायम करने का वादा। बेहद खास विदेशी मेहमान के स्वागत में फाइटर जेट एस्कॉर्ट देना दुनिया में विशेष सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कैसे देखते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है? और वैसे तो खैर आजकल हमारी यूएई से कुछ बन नहीं रही है। भारत के खारजा ताल्लुकात के हवाले से एक और पेशरफ्त सामने आई है जो वैसे तो इब्तिदाई मराहिल में है, ताहम खित्ते के हालात और हालिया तनाज़ात को देखते हुए इसे काफी अहमियत दी जा रही है। तो ये एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है जिसको हमें बड़ा गौर से संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि यूएई में भी हमारे भी मफादात हैं। एक जमाने में हमारा बेस्ट फ्रेंड था शेख जायद, उनका वालिद जो है मोहम्मद बिन जायद का, तो लगता है कि उस किस्म की गर्मजोशी शायद नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी के विमान को मिला ये रॉयल एस्कॉर्ट ऐसे समय हुआ जब भारत और यूएई के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी कंपनी एडनॉक गैस भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 10 साल तक हर साल 5 लाख मीट्रिक टन LNG फराहम करेगी। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब दबदबा बढ़ता है तो स्वागत भी कुछ ऐसा ही रॉयल होता है। जैसे ही PM मोदी का विमान यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, वहाँ के सुपर एडवांस F-16 फाइटर जेट्स ने उनके एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन घबराइए मत, ये कोई खतरा नहीं बल्कि रॉयल एस्कॉर्ट था, एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ सबसे खास ग्लोबल लीडर्स को दिया जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी जी के प्लेन के साथ उड़ते ये फाइटर जेट्स भारत की बढ़ती वर्ल्ड पावर का सबूत दे रहे हैं। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है बॉस, ये एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया और यूएई की दोस्ती अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप तक ये 5 दिनों का दौरा पूरी दुनिया की नज़रों में है। जब पूरी दुनिया टेंशन और क्राइसिस से जूझ रही है, तब भारत की ये डिप्लोमेसी और मोदी जी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये विजुअल्स सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि नए भारत की बुलंद तस्वीर हैं। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि पीएम मोदी के यूएई पहुंचते ही वहां माहौल पूरी तरह से हाई प्रोफाइल नजर आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यूएई एरोस्पेस के F-16 फाइटर जेट्स प्रधानमंत्री मोदी के विमान के साथ बेहद करीबी फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं और ये वीडियो काफी आकर्षक और शक्तिशाली दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता से जोड़कर देख रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे भारत की मजबूत कूटनीति का प्रमाण बताया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। इस यात्रा का सबसे बड़ा फोकस एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माना जा रहा है। कैसे देखते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है? और वैसे तो खैर आजकल हमारी यूएई से कुछ बन नहीं रही है, कहीं उसी चक्कर में तो नहीं मोदी जी और जा रहे? कान भरकर आता हूँ जरा। और देखिए, मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएई जो है उसने एक अलग जिसे कह लीजिए रास्ता लिया है। यूएई एक मॉडर्निटी की तरफ जाने वाला देश है। यूएई ने ये डिसाइड किया है कि वो रेनेसांस, फ्रीडम, फ्री सोसाइटी, इन सब की ओर जाएंगे। तो उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि आपको पता है यूएई अभी क्या कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं ओपेक, उनसे वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना रास्ता निकाला हुआ है। अब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट मोर स्ट्रैटेजिक, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक टाई अप्स विद इंडिया, जिसमें कि उनका फ्यूचर जो है
इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में हो और इंडियंस वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसको देखते हुए ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग रहने वाली है। और ये भी कॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है कि जो आप समझ लीजिए ईरान के साथ जो रिश्ते होते हैं, क्योंकि मोदी साहब जो है वो 10 से 15 मतलब सोचिए भाई यार, उस आदमी की एनर्जी को सलाम है। अगर वो 15 से 20 जाएंगे, 15 मई से शुरू होगा, 20 मई को खत्म होगा। एंड डू यू नो हाउ मेनी कंट्रीज विल ही कवर? UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। 5 कंट्रीज। हाँ, अगर बंदा एक दिन भी एक कंट्री में रख के रुके ना, इतना आसान नहीं होता, समझिए ना। तो उसको देखते हुए ये सिर्फ UAE की विजिट नहीं है, इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड विंड टूर। तो उसमें वो अलग अलग देशों के उससे मिलेंगे और भारत की जो राजनीतिक शक्ति है जियो पॉलिटिक्स में, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और वो उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कि अब इसमें क्या निकल करके आता है, बिकॉज कि यूरोप के साथ भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए। आपको पता है जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे टाइज जो हैं वो और डीपेन हो रहे हैं। अभी मदर ऑफ ऑल डील जिसको कहा था रेखा वैन करके उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था व्हेन इंडिया एंड EU साइंड द डील शी हेल्ड इट एज मदर ऑफ ऑल डील। तो उसको भी देखते हुए यूरोप का जो टूर है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगा। जो एक जिसे समझ लीजिए क्या कहती हैं उसको आप, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है उसको भी, उसके ऊपर भी ये कंट्रीज काफी चिंतित है। आपको पता होगा डेनमार्क ने भी बहुत ड्रास्टिक। लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन सर इसमें मतलब डिफेंस भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगी और भी कई ऐसी चीजें, क्या ईरान और अमेरिका वॉर, ये तमाम चीजें भी क्या UAE में डिस्कस होंगी? वैसे तो खैर 5 कंट्रीज का विजिट है, लेकिन UAE को खास तौर पे देखा जा रहा है कि जो कैपिटल है वो सेफ रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा इसको। ये सब चीजें नहीं हुई, उसका उल्टा ही हुआ। तो उसको देखते हुए UAE भी चाहता है कि भारत UAE में एक सेंट्रल रोल पैदा करे। और आपको पता है कि UAE पिछले कुछ सालों में, आप तो UAE जाती भी है, बड़ा मैंने सुना है कि फ्री है वो जगह, उस तरीके का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है वहाँ पे। नहीं सर, मैं अपने सारे शौक जो है ना वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के, वो मैं एग्जैक्टली वहीं जाकर पूरे कर पाती हूँ, क्योंकि यूरोप जाना तो बार बार पॉसिबल नहीं होता, कम जाना होता है। लेकिन UAE क्योंकि तो नज़दीक है और फिर आसानी से पहुंच जाया करते थे। अब तो पता नहीं मुझे ये वॉर के बाद क्या हाल है, लेकिन उससे पहले क्योंकि सर वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। मतलब आपने, जबकि इस्लामिक कंट्री है, कुछ भी पहने कोई मुड़कर नहीं देखता, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक उन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है। हाँ, वो तो सीखना चाहिए ना यहाँ के। देखिए वो इस्लामिक से नहीं मानता मैं, वो अरेबिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।